नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमापुरा। दोस्तों, आज हम आपको बैड कोलेस्ट्रॉल को दूर करने वाले बहुत ही लाभकारी योगाभ्यास बताएंगे। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक तेलीय पदार्थ है। आपको पाचन में आसानी के लिए, हार्मोन्स और विटामिन डी के निर्माण के लिए कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है। कोशिकाओं के दीवार के निर्माण में भी कोलेस्ट्रॉल सहायक है। आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लिपोप्रोटीन नाम के छोटे छोटे कणों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। हमारे शरीर में दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं, एक HDL यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल, और दूसरा होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल। शरीर में जब बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो हृदय रोग, हाई BP, शुगर, डायबिटीज जैसे रोग आ घेरते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य और जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के अनेकों कारण हो सकते हैं। हमारी लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग या अनहेल्थी ईटिंग, स्ट्रेच, कुछ मामलों में जेनेटिक्स और हार्मोनल कारण भी होते हैं। एज और जेंडर भी इसके कारण होते हैं। आइए देखते हैं कि इस बैड कोलेस्ट्रॉल को दूर करने वाले इन योगाभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, बैड कोलेस्ट्रॉल को दूर करने के लिए हम आपको 5 योगाभ्यास बताएंगे। इसमें सबसे पहले हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। इसे करने के लिए आप ऐसे दंडासन में बैठ जाएंगे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। इसके बाद आपने दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऐसे ऊपर को उठाना है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे को झुक जाना है। अपने पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लीजिए और धीरे धीरे अपने सिर को अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। यथा सामर्थ्य जितना आप जा सकते हैं उतना ही करने की कोशिश कीजिए। जितनी देर आप इस स्थिति में रह सकते हैं रहिए। 30 सेकंड ऐसे ही मेंटेन करके रखें। इसे करने से हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटती है और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के लिए यह बहुत ही अच्छा और सरल आसन होता है। ये धीरे धीरे श्वास अंदर भरते हुए प्राइमरी स्टेज में आ जाएंगे। ऐसे ही इस पश्चिमोत्तानासन को आप 4 से 5 बार मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट योगाभ्यास करेंगे चक्रासन। इसे करने के लिए हम पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं और दोनों हाथों को अपनी कंधों के पास ऐसे रखते हैं और धीरे धीरे श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऊपर को उठा लेते हैं। 30 सेकंड ऐसे ही मेंटेन करके रखें। कोलेस्ट्रॉल को दूर करने के लिए यह चक्रासन बहुत ही अच्छा आसन होता है। हमारे शरीर की फिटनेस के साथ साथ हमारे शरीर में बड़ी अतिरिक्त चर्बी को दूर करने के लिए यह बहुत ही अच्छा आसन होता है। कुछ देर इसी स्थिति में रहिए, फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाएंगे। दोस्तों, इसके बाद हम करेंगे सर्वांग आसन। इसे करने के लिए हम ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं, फिर अपने पैरों को धीरे धीरे ऐसे 90 डिग्री के एंगल में लाते हैं, फिर हलासन की पोजीशन में आते हैं। कुछ देर हलासन में ही रहिए। अपने दोनों पैरों के पंजों को जमीन पर स्पर्श कीजिए और आपके घुटने बिल्कुल सीधे रहें। फिर इसके बाद आप अपने दोनों हाथों को अपने कमर के पास ऐसे रखेंगे और धीरे धीरे अपने पूरे शरीर का वेट अपने कंधों पर रखते हुए अपने पैरों को सीधे करने का प्रयत्न कीजिए। ऐसे सर्वांग आसन की पोजीशन में आते हैं। अगेन यह इन्वर्टेड पोस्चर है, विपरीत करनी है। इसे करने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन काफी दुरुस्त रहता है। बैड कोलेस्ट्रॉल को दूर करने के लिए सर्वांग आसन बहुत ही अच्छी उपयोगी है। कुछ देर इसी स्थिति में रहिए। 30 सेकंड ऐसे ही मेंटेन करके रखें। इसे करने से मोटापा दूर होता है। फिर धीरे धीरे हलासन की पोजीशन में आएंगे। अपने दोनों हाथों को जमीन पर स्पर्श करेंगे, इसमें आ जाते हैं। ऐसे ही इस सर्वांग आसन को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए और मेंटेन करके प्रैक्टिस करना। बैड कोलेस्ट्रॉल को दूर करने के लिए हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे शलभासन। इसे करने के लिए पेट के बल सीधे लेट जाते हैं,
ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को एक साथ ऊपर को उठाइए। 30 डिग्री के एंगल में अपने पैरों को ऐसे उठाकर रखिए। कोलेस्ट्रॉल को दूर करने के लिए स्थलभासन बहुत अधिक उपयोगी होता है। फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही इस स्थलभासन को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर अपने दोनों हाथों को अपनी छाती के पास ऐसे रखना है और ऐसे श्वास अंदर भरते हुए अपने सिर को पीछे ले जाइए। भुजंगासन की पोजीशन में आना है। अपने सिर को जितना पीछे ले जा सकते हैं। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही भुजंगासन को भी आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर धीरे धीरे चाइल्ड, फिर इसके बाद हम चाइल्ड पोज में रिलैक्स करेंगे। दोस्तों, इन योगाभ्यासों के अलावा आप कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम को भी प्रैक्टिस कीजिए। कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम की प्रैक्टिस करने से बैड कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित किया जा सकता है।